Hello students, welcome to class 12. Today's topic is area between two curves. When two curves are given, then how to find the area between these two curves. So students, according to this topic here, this is y-axis and this is x-axis, x-axis and this is y-axis and this is a one curve and here one more curve. Okay students, and this point intersecting point is x equal to a and this intersecting point is x equal to b and we have to find this bounded region. Okay students, here the one curve is y is equal to fx and here and second curve next is y is equal to gx. This y is equal to gx. Okay students, we have to find this area between the two curves and here students ध्यान रखना है कि हम जो जानते हैं कि इसमें जो है हमारे पास ये fx हमारा ऊपर वाला कर्व है और gx जो है नीचे वाला कर्व है। हम क्या करेंगे, अगर x a से लेकर के b तक की लिमिट के साथ अगर हम इसमें लिखें एरिया इज इक्वल टू 0 लिमिट a to b, here y dx ये बिकम एंड माइनस ये नीचे वाले कर्व को हम जो इसमें से माइनस कर दें तो ये b और a y dx इसको हम फर्स्ट मान लें एंड इसको हम जो है सेकेंड मान लें तो ये हमारे पास y फर्स्ट का है एंड दिस इज y सेकेंड का। हियर द वैल्यू इज a b और fx dx minus a to b gx and here dx. This is the required area between the two curves. Okay students, now students here again हमें फिर से अगर जो है एक और आपको मैं एग्जांपल के रूप में समझाना चाहता हूं कि अगर हमें ऐसे ही एक और आपको कर्व मिलता है, जैसे मान लीजिए कि कर्व में हमारे पास दो बाउंडेड रीजन मिल जाते हैं, हमें एरिया बिटवीन टू कर्व बोला गया है लेकिन कर्व हमारे पास दो प्रकार के बन रहे हैं तो इनको भी थोड़ा हम यहां पर समझें। Here this is x axis, this is x dash, this is y axis and become y dash. Here this is the first curve and here is second curve and bounded region between two bounded region. The first intersecting point, this curve is first fx and this is the y is equal to fx, y is equal to gx here and this is the first intersecting point, x is equal to a and second intersecting point is x equal to यहाँ c and this is third intersecting point is x is equal to b. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो है दो लूप बन रहे हैं। यहाँ पर आपके पास जो है फर्स्ट हमारे पास जो है fx का कर्व जो है ऊपर की ओर है और gx का कर्व हमारे पास नीचे की तरफ है। फिर यहाँ पर यही gx जो है हमारे पास ऊपर आ जाता है, ये हमारे पास y is equal to gx एंड यहाँ पर हमारे पास y is equal to ये fx हो जाता है। तो जब हम इस फर्स्ट रीजन को, ये हमारे पास जो पहला रीजन है, दिस इज ये पहला रीजन, दिस इज द फर्स्ट रीजन एंड दिस इज द सेकंड रीजन। तो फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन को हमें जोड़ना है। तो हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि यदि हम इसमें से इसको हम काम करते हैं तो हमारे पास जो है एरिया इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया हमारे पास 2, दोनों की एरिया को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अब थोड़ी सी बात एक और जानने की है कि जब हम एरिया फर्स्ट को फाइंड करेंगे, यानी हमारे पास जो है हियर इंटीग्रेशन फर्स्ट लिमिट a टेंड्स टू c, यहां y dx एंड dx माइनस
here a tends to c y dx, ये हमारे पास जो है फर्स्ट है और ये हमारे पास सेकेंड है। ये हमने जो है ये हमने a1 की बात की, और ऐसे ही हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ इंटीग्रेशन c टेंड्स टू b, और इंटीग्रेशन यहाँ पर हमारे पास y dx, ये हमारा जो है सेकेंड हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन c से b तक y dx, ये हमारा फर्स्ट का हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज। दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ हमारे पास जो है a से c तक हम उसको दो बार इंटीग्रेट कर लिख करके हम यहाँ पर लिखेंगे here fx माइनस gx, और यहाँ आपके पास dx, तो फर्स्ट की एरिया हो गई, और प्लस ऐसे ही यहाँ c से b तक यहाँ हमारे पास जो है gx, और यहाँ पर हमारे पास fx, और ये हमारा dx है। तो इस तरह से हम दोनों कर्व के बीच की एरिया को हम आसानी से इजी ढंग में, इजी वे से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास बात हो गई। तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल से। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट एग्जांपल related to area between two curves. The first is find the area of the circle. Here find the area of circle 4x square, here 4x square plus 4y square is equal to 9. This is the equation of circle, and which is interior to parabola, which is near to parabola. The parabola is x square is equal to 4y. So simple meaning, the area of bounded region between circle and parabola. Circle or parabola, ये circle here, this is the equation of the circle, and this is the equation of parabola which is belongs to y axis. Y axis के along जो है हमारे पास है ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक का, आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराएंगे, आपको बिल्कुल बेसिक रोड मैप के अनुसार हम आपको यहाँ पर ले जाकर के आपको कैलकुलेशन पोर्शन हम छोड़ देंगे, आपको केवल हम समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स हियर दिस इज y axis and this is a circle. This is a circle. Okay students, here is x axis, here x dash, and this is y axis, here y dash, and the parabola is like this. We have to find these area between circle and parabola. So students here first we have to find this value, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करने के लिए यहां से इस x की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ करना हमें यह है कि हम सबसे पहले इन दोनों को इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो उसका हम सॉल्यूशन को हम कैसे देख लेंगे। हियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहां से इस वैल्यू को हम यहाँ x की स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। तो here 4 into 4y plus 4y square is equal to 9। तो 4 जा हमारे पास कितना हो गया 16y plus 4y square is equal to 9। हम इसको सिंपल करेंगे, 4y square plus 16y minus 9 is equal to 0। तो ये हमारे पास जो है ये अपना इक्वेशन बन जाता है। इसको फैक्टराइज करके पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो है इसमें हम देखते हैं 36 एंड माइनर मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए मिड टर्म स्प्लिटिंग, और यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी वैल्यू को जो हम इसमें देखते हैं तो ये हमारे पास 18 माइनस 2 को हम बना सकते हैं 4y स्क्वायर प्लस 18 माइनस 2
y minus 9 is equal to 0, 4y square plus 18y minus 2y minus 9 is equal to 0। इन दोनों में से हम जो है क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2y plus 9 एंड हियर यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, 2y plus 9 is equal to 0। तो 2y plus 9 एक ब्रैकेट में और 2y minus 1 is equal to 0 एक ब्रैकेट में। तो y की वैल्यू एक 1/2 है, एक y की वैल्यू हियर इज इक्वल टू माइनस का 9/2 है। तो हम इसमें से y की वैल्यू को देखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, y हमारा पॉजिटिव ही होगा, तो हम इसकी वैल्यू लेते हैं। सो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, हियर इन दिस क्वेश्चन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज हियर द x स्क्वायर is equal to 4 into 1/2, x square is equal to 2, x equal to under root 2. This value is x equal to under root 2. Okay students, if we want to find the area where this value is O, 0 से लेकर के √2 तक की एरिया को हमें जो है फाइंड करना है। तो हमें जो है इसमें आसानी से हम इजी वे में हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू, हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि y एक्सिस के हम जो है केवल राइट साइड के एरिया फाइंड करेंगे और बाकी इधर के एरिया भी सिमेट्री है, तो हम उसको अलग से निकालकर हम जो है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर is 0 to under √2, this is the limit y dx, this point is y dx, y किसका है, ये हमारे पास सर्कल का है, ये दिस इज अ सर्कल, सर्कल माइनस 0 to under √2, the value is parabola y dx, here the parabola, so here a is equal to 2, limit यहां 0 to under √2, सर्कल की y को हम कैसे फाइंड करेंगे, सर्कल की y हो गया 9 माइनस 4 x स्क्वायर बाई में, यहां पर 4 हम इसमें इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं dx, और यहां पर हमारे पास 0 से अंडर √2 और पैराबोला की वैल्यू y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4 dx, और हम आसानी से इसे हम जो है सॉल्व करके इसकी एरिया को हम फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, इसमें यहाँ क्या बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 व्हिच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर माइनस 4y, x स्क्वायर माइनस 4, एक पैराबोला के इंटीरियर में हमें एरिया फाइंड करनी है। हमने इसको फिगर को ड्रॉ किया, y एक्सिस पर हमने पैराबोला ड्रॉ किया, x एक्सिस हमारे पास ये जो है, क्योंकि सेंटर हमारा ओरिजिन 0 0 है, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे, दैट स्क्वायर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, सो ओरिजिन इज इक्वल टू दिस इज द सेंटर इज ओरिजिन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट वन मोर एग्जांपल हियर। तो आसानी से वहां इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन आपको आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व, द कर्व इज हियर x minus 1 का होल स्क्वायर, x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 and x square plus y square, x square plus y square is equal to 1। ये दो हमारे सर्कल के इक्वेशन है, तो क्लियर है, जिस सर्कल का इक्वेशन है द ओरिजिन है हमारा, सेंटर इसका ओरिजिन होगा 0, 0 और यहां पर आपको साफ दिख रहा है 1, 0। सो ड्रॉ ऑफ फिगर, दिस इज x एक्सिस and this is x dash, this is y axis and this is y dash. Here is a circle, center is origin, and one more thing, one more circle here like this, and we have to find the bounded area between these two circles.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ सबसे पहला काम हमारे पास, ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास, ये सर्कल बाहर बना हुआ है, ये हमारे पास दिस पॉइंट इज 1,0 एंड ये आपका पहला सर्कल है, इसमें दिस पॉइंट आपका, दिस इज अ सेंटर। अब आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको फाइंड करना है। दिस पॉइंट इज x इक्वल टू, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को फाइंड करने के लिए इन दोनों को हम पहले इक्वेट करते हैं। यहां पर देख लें तो यहां हमारे पास जो है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हियर दिस हमारा कट गया, 1 is equal to 2x, so x equal to 1 by 2, the result is 1 by 2. Okay students, so here this point is 1,0 and this point is a, so this point is o. तो फर्स्ट हम यहां से क्या करते हैं, 0 से लेकर 1 by 2 तक इंटीग्रेशन सेकेंड सर्कल का करते हैं, एंड हम यहां पर ये जो है माइनस 1 by 2 से लेकर के 1 तक का इंटीग्रेशन हम जो है फर्स्ट सर्कल का करते हैं। तो एरिया is equal to 2 integration first 0 to 1 by 2 y dx plus here 1 by 2 to 1 y dx। अब इसमें कौन सा y बाहर का है और कौन सा y हमारे अंदर का है, इसको भी हमें देखना है। तो ये हमारे पास जो है, ये आपका दिस सर्कल इक्वेशन नंबर, ये है फर्स्ट एंड दिस इज अ सेकेंड। सो हियर हम जब इसमें लेते हैं, ये लाइन हमारे पास यहां से ये जो एरिया है, यानी ये हमारे पास बाउंड्री है, ये बाउंड्री फर्स्ट सर्कल की है नंबर 1, एंड ये जो बाउंड्री है अंदर की, दिस पोर्शन इज फ्रॉम ये सेकेंड सर्कल की। तो सेकेंड से हम यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। हियर एरिया ए इज इक्वल टू 2 लिमिट 0 से 1 by 2। अब y की वैल्यू फर्स्ट की y इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट dx, ओके, एंड प्लस अगेन हियर 1 by 2 to 1 and y is equal to 1 minus का x square in under root, this is dx, these two, and this is the required road map। हम इससे आधार पर हम आसानी से इस रीजन को, इस एरिया को, इस बाउंडेड रीजन को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि दोनों कर्व को हम मिला करके पहले सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद हम अपने इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करें और फिर जो है रिजल्ट को हम अपने अनुसार अकॉर्डिंग उसे ठीक करें। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल को हम ध्यान से देखें। Here students, find the area of the region bounded by, find example. This example is question number 2 in the textbook, and find the area bounded by curve। कर्व की एरिया के अनुसार हम जो है इसमें फिर से एक बार इसको चेक करते हैं। और स्टूडेंट्स हियर द एरिया कर्व इज, कर्व का इक्वेशन क्या है, कर्व है y is equal to x square plus 1, y is equal to x square plus here value is 2 and one more x, y is equal to x, y is equal to x and x equal to 0, x equal to 0 and x is equal to 3, x equal to 3। Listen students, this is the equation, is the parabola, this is a line and line। Here x axis, x dash, y axis, here y dash, this is a parabola,
here y is equal to x is this line is y is equal to x, and parabola here, parabola x square is equal to y minus 2, x square is equal to 4y. This is the parabola along to y axis. So here x y minus 2, so this is parabola is like this. Okay, and here one more line x equal to 0. This line is x equal to 0 y axis, and x equal to 3. This line x equal to 3, and here the given is a shaded portion. Given is shaded portion. So we have to find this area. Okay students, now हमारे पास this is the curve x square is equal to y minus 2. This is y is equal to x. So area is equal to area of bounded region equal to, we have to find this A, B, C and D. एरिया हमारे पास ABC है, इस ABC की एरिया को हमें फाइंड करना है. So students here first integration 0 to 3, because the first line is x equal to 0 and second line is x equal to 3. The limit here is, and y dx, the area, this is the parabola, parabola, and minus 0 to 3 y dx, this is the line. So here 0 to 3, and the value of y is equal to x square plus 2, x square plus 2 dx, and minus 0 to 3 y has a x dx. This is the required integration, जिसके मदद से आपको आसानी से इजी वे में ये हमारे पास जो है, ये हमारा कर्व की एरिया जो बाउंडेड रीजन है, ये बाउंडेड रीजन हम फाइंड कर सकते हैं. Now students, here one more example, one more important example जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, जिससे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसमें अपना वर्क कर सकते हैं. So here the question is find the area of the region. Next example, find the area of region, find the area of the region bounded by triangular whose vertices is vertices given है -1, and second vertices is 1, 3, and third vertices is 3, 2. This is 3, 2. Here this is a x-axis, this is x dash, this is y-axis and y dash. First comma is -1, 0. Here this point is -1, 0, and next to 1, 3 x1, and this point is 1, 3, and 3, 2. So here is the 3, 2. This is the vertices 3, 2. Join this here and here. We have to find the area of this triangular region. We have to find this triangular region. So this point is A, this point is B, this point is C. We have to find the equation of line. So equation of line AB
AB is equal to the coordinate are given -1, 0 and here 1, 3. How to find the equation of the line? We know that y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. x2 minus x1 here x minus का x1. This is the required equation of the line. Here y minus y1 that is equal to 1 is equal to y2 minus y1, 3 minus 0, 3 minus 0 by 1 plus 1 and here x minus 0. Though, so y plus 1 is equal to 3 by 2x. Okay, so here this is the equation y is equal to 3 by 2x minus 1. This is the equation of first. Similarly, you can find the equation of AB, similarly BC, similarly AC. Now students, where if we integrate the equation of the line AB from -1 to 1, get the region, this is the area, this is the whole area. Here this is x equal to 1 and this is x equal to 3. हम यहाँ से पूरा ये वाली एरिया हमें से मिल जाएगी। फिर इसके बाद 1 से लेकर के 3 तक को हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये पूरी एरिया मिलेगी। फिर उसमें से a से c तक की एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, here area of triangle ABC is equal to integration. Listen students, -1 to 1, -1 to 1 y dx, लाइन कौन सी होगी? लाइन इज AB, प्लस here again 1 to 3 y dx, लाइन कौन सी होगी? लाइन इज BC and -1 to 3 y dx, the line is AC. हम इसके द्वारा इन सभी को हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और आसानी से यहाँ पर ए बी सी तीनों ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की एरिया को फाइंड कर सकते हैं। हमने आपको जो है दो जब हमारे वर्टिसेस गिवन होते हैं, ये मान लीजिए ए का वर्टिसेस है और ये बी का वर्टिसेस है, तो दो वर्टिसेस से हम लाइन के इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ हमने आपको वो बताया। ये y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की जाएगी AB की। सिमिलरली इसी तरह से आपके पास BC के दो कोऑर्डिनेट हैं, उनके भी इक्वेशन निकालेंगे। ऐसे ही AC के इक्वेशन है, उनको भी वैल्यू निकालेंगे। उन तीनों वैल्यूज को इसमें रखेंगे। ध्यान रखिएगा, AB और BC की एरिया को जोड़ा जाएगा और AC की एरिया को माइनस किया जाएगा, ताकि जो ऊपर का तीनों साइड्स के बीच में जो बाउंडेड रीजन है, इसकी एरिया को आसानी से फाइंड किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, आप लोगों ने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।